ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ड्रा ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए 3 पॉइंट स्टार्टर। आज हम 3 पॉइंट स्टार्टर के ड्राइंग तथा इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे। हम 3 पॉइंट स्टार्टर के एक एक पार्ट को बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस बना लेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर का। जो भी बनाएंगे अच्छी तरीके से बनाएंगे। अगर ड्राइंग दिखाना है तो जितना क्लियर रहेगा उतना नंबर पूरे मिलेंगे। इसके मिडिल से हम हैंडल को बनाएंगे। ठीक मिडिल से बनाते हैं हैंडल को। ये स्टार्टर का हैंडल हो गया। यहाँ पे ऑफ पॉइंट होता है और यहाँ पे ऑन पॉइंट होता है। इसका वर्किंग मैं लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पर हम एक ओवरलोड कॉइल बना लेंगे। ये ओवरलोड कॉइल है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है OLC का ओवरलोड कॉइल, ठीक है। इसमें से हम क्या कर देंगे, एक बाहर सप्लाई के लिए बाहर निकालते हैं। एक वायर को हम हैंडल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके नीचे एक हम लीवर बना लेंगे। इसका नामकरण कर देंगे। जो भी नामकरण कराएंगे इसको सुंदर अक्षरों में होनी चाहिए। एक यहाँ पे हम 9 बोल्ट कॉइल ले लेंगे। नो बोल्ट में कॉइल होती है जो पतले तार ज़्यादा टन की बनी होती है। इसका एक सिरा हम लीवर पे कर देते हैं। एक सिरा इसका हम लीवर के दूसरे सिरे से सिरे को कनेक्ट कर देंगे। थ्री पॉइंट स्टार्टर के अंदर जो भी डिवाइस लगनी थी मैंने इसको बना दिया है। सबसे पहले ये रेजिस्टेंस है जो मैग्नीन या यूरेका का बना होता है। ये कम दूरी में ही ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है। इसको आर्मेचर के सीरीज में लगाते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा बना के इसको। ये हैंडल है जो मोटर को ऑफ और ऑन करने में मदद करता है। ये 9 बोल्ट कॉइल है जो हैंडल को पकड़ के रखता है। ये ओवरलोड कॉइल है। ये जैसे मोटर पर ज़्यादा ओवरलोड होने का ये जो लीवर है इसको अपनी तरफ खींच लेता है मैग्नेटिक बल के कारण, और यहाँ से दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करा देता है, जिससे 9 बोल्ट कॉइल का मैग्नेटिक ख़त्म हो जाता है शॉर्ट होने के बाद, और ये हैंडल को छोड़ देता है। अब हम रेजिस्टेंस का कनेक्शन आर्मेचर के साथ करेंगे। जब भी हम रेजिस्टेंस देते हैं आर्मेचर में
वो हाई मान का होता है, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत स्लो होता है, कम होता है। अगर आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम रहेगा तो मोटर सीधे सप्लाई देने पर जल सकती है। इसलिए आर्मेचर के सीरीज में हम रेजिस्टेंस हाई मान का डाल देते हैं। अब हम फील्ड का कनेक्शन करेंगे। फील्ड का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फील्ड में तो रेजिस्टेंस पहले ही से होता है, इसलिए हम उसके फील्ड में रेजिस्टेंस नहीं डालेंगे। उसके लिए हम सीधे यहाँ से बाहर टर्मिनल निकालेंगे। ये ऊपर का टर्मिनल, ऊपर से टर्मिनल निकालते हैं और 9 वोल्ट कॉइल के पहले वायर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके दूसरे वायर से हम फील्ड के लिए कनेक्शन निकालते हैं। फिर से एक बार और बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ से मेन सप्लाई निकालते हैं वो सीधे 9 वोल्ट कॉइल के पहले टर्मिनल देते हैं, और जो फील्ड के लिए निकालते हैं कनेक्शन वो 9 वोल्ट कॉइल के दूसरे टर्मिनल से निकालते हैं। ठीक है, अब 9 ओवरलोड कॉइल के दूसरे टर्मिनल पर हम सप्लाई देते हैं। देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर का फुल कनेक्शन हो गया है। इसमें 3 टर्मिनल निकलते हैं, इसलिए इसको 3 पॉइंट स्टार्टर बोला जाता है। इसको हम एक बार मोटर से कनेक्शन करके दिखा देते हैं कैसे होता है। देखिए डीसी शंट मोटर है, इसके 4 टर्मिनल होते हैं। हम इसका कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्मेचर को आर्मेचर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और फील्ड के टर्मिनल फील्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो 2 टर्मिनल बचते हैं उसको शार्ट करके इसमें हम एक यहाँ प्लस सप्लाई देते हैं, इसको शार्ट करके माइनस सप्लाई बाहर लेने के लिए निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको शार्ट करके यहाँ पे माइनस सप्लाई निकाल दिया है। ठीक है, अगर इस तरह से हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमको फुल पे फुल नंबर मिलेंगे। इसमें एक नंबर की भी कटौती नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि मोटर बने, मोटर आपको मैं समझाने के लिए बना दिया कि कैसे कनेक्शन करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसका वर्किंग समझा देता हूँ। जैसे हम हैंडल को इस पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें मोटर ऑन अवस्था में हो जाती है। ठीक है, उस समय आर्मेचर में फुल रेजिस्टेंस यहाँ से जाता है। ठीक है, अब हम आर्मेचर में फुल रेजिस्टेंस देते क्यों हैं, हमको मालूम है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस 1 ओम होता है। ठीक है, हम सप्लाई देते हैं कितना, 220 वोल्ट। ठीक है, अगर इसकी हम धारा निकाल लें आई, ठीक है, तो 220/1 इसका रेजिस्टेंस कितना है आर्मेचर का 1, तो ये करंट कितना लेगा 220 एम्पियर। अगर 220 एम्पियर अगर हम सीधे सप्लाई के साथ आर्मेचर का जोड़ दें तो ये आर्मेचर फूक जाएगा, जल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, शुरुआती में इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं कि हमारा आर्मेचर जले ना। ठीक है, इसलिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार्टर का यूज इसलिए भी करते हैं कि वो अगर लाइट चले जाने के बाद सडनली स्टार्ट ना हो, जिससे कोई व्यक्ति को चोट या हानि न पहुँचे। या इसलिए भी करते हैं कि मोटर जैसे कभी मोटर पे ओवरलोड पड़ जाए तो ये लीवर को कनेक्ट खींच ले और यहाँ पे 9 वोल्ट कॉइल को शॉर्ट सर्किट करा दे
और मोटर को बंद कर दें। ठीक है, तो जैसे हम इसको इसके साथ कनेक्ट कराते हैं, इसमें पूरी रेजिस्टेंस आर्मेचर में चली जाती है। फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे रेजिस्टेंस घटाते हैं। लास्ट में रेजिस्टेंस आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0 कर देंगे और मोटर फुल स्पीड से चलने लगेगी। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम धीरे रेजिस्टेंस कम करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस होता है फील्ड के साथ कनेक्ट होता जाता रहता है। ठीक है, फील्ड के साथ कनेक्ट होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम हैंडल को लेके आएंगे तो ये जितना रेजिस्टेंस है वो फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, 3-पिन स्टार्टर का यूज अधिकांश हम शंट मोटरों के लिए करते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर हम कंपाउंड मोटर में भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन एक 4-पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसका यूज अधिकांश कंपाउंड मोटरों में किया जाता है। आप लोगों को जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।